आओ बच्चों, तुम्हें आज रामचरितमानस का 5वां दृष्टांत सुनाते हैं। भगवान के अवतार के अनेकानेक कारण हैं। एक नारद जी का श्राप, राजा मनु शत्रुपा की कहानी, और आज उसी श्रृंखला में राजा प्रताप भानु की कहानी सुनाते हैं। राजा प्रताप भानु कैकई देश के एक राजा सत्यकेतु थे। उनके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था, छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, और उनके मंत्री सचिव उसका नाम जो धर्मरुचि था। राजा प्रताप भानु चक्रवर्ती राजा थे। बहुत वैभवशाली राज्य था, समृद्धिशाली राज्य था। तप यज्ञ सब करते थे वो। बाग बगीचे, सुंदर बावड़ियाँ और सब समृद्धिशाली थे। लोग बहुत सुखी थे, प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे वो। लेकिन होनहार बलवान होती है। एक बार वो जंगल में शिकार खेलने गए तो रास्ते में उनको एक सूअर मिला, बड़ा भारी भयंकर रूप, लंबे लंबे दांत। हकीकत में वो काल केतु राक्षस था। उसके 100 पुत्रों को और 10 भाइयों को राजा ने मार दिया था, और उसे बदला लेने के लिए वो राजा को घेरना चाहता था। और राजा उसको देख करके दौड़े उसके पीछे, और वो छुप जाता था, तीर चलाते थे। धीरे धीरे इतनी दूर चला गया कि जंगल में राजा रास्ता भूल गए, और वो जो है सूअर जो था वो किसी गुफा में चला गया। आगे जाकर के उनको कुटिया दिखाई दी, उसमें एक मुनि दिखाई दिए। वो हकीकत में मुनि नहीं थे, वो राजा थे, और राजा ने उसको हरा दिया था। और वो हार के शर्म के मारे राजा के सामने समर्पण नहीं किया, और जंगल में आके मुनि का रूप धारण कर लिया, और राजा से बदला लेना चाहता था। जैसे ही मुनि ने राजा को देखा तो उसने पहचान लिया कि राजा प्रताप भानु है, और राजा ने उसको नहीं पहचान पाया कि ये पुराना कोई राजा है। उसको मुनिवर समझ के प्रणाम किया और कहा महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिया, घोड़ा बांध दिया। और राजा ने कहा, मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे लक्षण चक्रवर्ती राजा जैसे हैं, तुम महान दिखाई देते हो, कौन हो तुम? तो राजा ने वहाँ झूठ बोला कि प्रताप भानु का जो मंत्री है धर्मरुचि राजा, मैं वो धर्मरुचि हूँ। तो मुनि ने कहा, नहीं, आप कैकई देश के सत्यकेतु के पुत्र राजा स्वयं प्रताप भानु हो। तो राजा चौंक गया, वो समझा कि पहुँचे हुए संत हैं, उनके चरणों में पड़ गया। तो उन्होंने कहा, महाराज आपका क्या नाम है? तो उनका नाम छोड़ो, मेरा नाम भिखारी है। फिर वो ऐसी बात करने लग गया। उन्होंने कहा कि मैं जन्म से यहीं पर हूँ, मैं कहीं किसी यहाँ से बाहर निकला ही नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा तप किया है, और तप के बल पे विष्णु जी ने संसार का पालन किया है, ब्रह्मा जी ने रचना की है, शंकर जी ने संहार किया है। तप के बल पे क्या नहीं हो सकता, मुझे सब कुछ मालूम है। तो प्रताप भानु उनके चरणों पड़ गए, महाराज आप जो हैं अपना नाम बताइए। कहता, मेरा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से मैं जंगल में हूँ, और मैंने शरीर नहीं बदला, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। तो राजा और प्रभावित हो गए। तो राजा ने कहा प्रताप भानु ने, मुझे कुछ वरदान दीजिए। कि मांगो, क्या चाहते हो? कहता, मैं अखंड राज करता रहूं, मरूं न, और वैभवशाली मेरा राज्य रहे। तो मुनि ने कहा, जो राजा के वेश में था, राजा जो था मुनि के वेश में, उसने कहा, भाई तुम अखंड राज तो कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है ब्राह्मण यदि नाराज़ न हो, वो मेरे पास इलाज नहीं है। ब्राह्मण नाराज़ होंगे तो तुम्हारा अखंड राज नहीं हो सकता। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमको नहीं बचा सकते। तो महाराज उसका उपाय बताइए। तो उसका उपाय तो है, तुमको जो है ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा, और वो भोजन जब मैं बनाऊंगा तभी वो उपाय है, लेकिन मैं तो यहाँ से छोड़ के जाता नहीं। तो उनके चरणों पड़ गया, महाराज आप चलिए मेरे यहाँ। तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए मुझे करना पड़ेगा, भक्त के लिए तो भगवान भी तैयार हो जाते हैं। अब उसको तो बदला लेना था राजा से, मुनि के वेश में था वो राजा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं 3 दिन बाद में तुम्हारे यहाँ आऊँगा, और तुम्हारा जो भोजन बनाने वाला है उसके रूप में बन के आऊँगा, और उसको मैं ले जाऊँगा, और मैं भोजन करूँगा, और तुमको घोड़े सहित वहाँ पहुँचा दूँगा, और तुम विश्राम करो। राजा विश्राम के लिए चला गया। इतने में काल केतु राक्षस आ गया, बुलवा लिया उसको, और पूरी कहानी उसको बता दी। काल केतु ने राजा को, उसको घोड़े को महल में पहुँचा दिया, और उसके खानसामा जो खाना बनाने वाला था उसको ले आया, और स्वयं वहाँ पर जो भोजन बनाने वाला हो गया, उसी के रूप में बन गया वो। राजा ने देखा, बात की, तो राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित कर दिया, न्योता दे दिया। सब लोग राजा के राज में खुश थे ही। आए लोग,
अब वो भोजन बनाना शुरू किया। अब भोजन में से मांस, गाय का मांस, हिरन का मांस रांध के भोजन बनाया। और जैसे ही परोसने लगे आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, भोजन मत करना, इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण उठ खड़े हुए और ब्राह्मणों ने आव देखा न ताव उसको श्राप दे दिया कि 1 साल के अंदर तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाए और तुम राक्षस हो जाओ। सब हाहाकार मच गया। जैसे ही श्राप पूरा हुआ वैसे दोबारा आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने सोच समझ के श्राप नहीं दिया, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। फिर राजा वहाँ गए जहाँ भोजन बन रहा था, तो वहाँ पर वो सब गायब थे। वो सब ब्राह्मणों ने कहा, कुछ हो नहीं सकता, जो श्राप है वो तो श्राप अटल होगा, उसमें कोई बदल तो हो ही नहीं सकती। तो जो प्रताप भानु थे वो मर करके रावण के रूप में बने, अरिमर्दन थे वो कुंभकर्ण बने, और धर्मरुचि जो मंत्री था वो विभीषण बना। और भोगावती जो है वो नाग लोक, पाताल लोक की जो नागों की जो राजधानी है उसका नाम भोगावती है। इंद्र की जो राजधानी है उसका अमरावती है। और ऐसे लंका जहाँ पर जो है रावण ने कब्जा किया, वो लंका पे वो राज्य करने लग गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा राक्षस के रूप में उनका परिवार बढ़ गया। उसका बेटा मेघनाथ वो बहुत भारी बलशाली निकला और उसने राजा इंद्र को हराया। और रावण और कुंभकर्ण के इतने अत्याचार हो गए कि त्राहिमाम मच गया। उन लोगों ने बड़ी भारी तपस्या की तो भगवान राजी हो गए। ब्रह्मा जी आए, बोल, रावण से पूछा क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे बंदर और मनुष्य को छोड़ करके मैं किसी के द्वारा न मारा जाऊं, क्योंकि मनुष्य और बंदर उसके लिए साधारण था, उनका भोजन था। तो एवं वस्तु कह दिया। कुंभकर्ण से पूछा तुमको क्या चाहिए। तो भगवान ने सोचा, ब्रह्मा जी ने, अरे इसको तो इतना भोजन करेगा ये तो बड़ा गड़बड़ा जाएगा, पूरा व्यवस्था चौपट कर देगा। और वो चाहता था 6 महीने जगना और 1 रात सोना। तो सरस्वती जी को आमंत्रित किया और सरस्वती जी ने उसकी जीभ पे उसकी बुद्धि फेर दी। उसने कहा भगवान मुझे 6 महीना सोना और 1 दिन जगना, ये मस्तु कह दिया। और जैसे ही सरस्वती जी गई उसको कोई ने गलत मांग लिया। फिर होता क्या, धर्मरुचि जो विभीषण था उसने कहा कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए और भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मस्तु गए, ब्रह्मा जी चले गए। अब इधर इन राक्षसों का इतना दबाव बढ़ गया, सब लोग भगवान के पास प्रार्थना करने गए। तो यह भी एक कारण था भगवान के अवतार का, जब जब पृथ्वी पर असुरों का, राक्षस असुरवृत्ति बढ़ती है, विप्र, देवता, पृथ्वी, गाय परेशान होती हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो ये भी एक कारण था भगवान के अवतार का। इति।